हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल दी हॉरर फाइल्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी बातों में बिल्कुल भी नहीं उलझाऊंगी, सीधा ले चलूंगी कहानी की ओर। और आज की कहानी का टाइटल है अंधेरी रात और शमशान। वीरान, जहाँ कोई आता जाता ना हो, यही तो सच होता है एक शमशान का। क्या सच में शमशान में कोई आता जाता नहीं? तो फिर वे कौन है जो हर दिन वहां आते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं? इसीलिए तो लोग डरते हैं रात बिरात वहां जाने से, यहाँ तक कि दोपहरी में भी वो उसका सामना नहीं कर सकते। कहते हैं भूत प्रेतों का साया वहां मंडराता है। वो एक ऐसी जगह है जो दो संसारों को जोड़ती है। हम जो दिखाई देते हैं, चलते फिरते हैं, और वे जो दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी होते हैं, और हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर, पर वे बेवजह अपनी ताकत नहीं दिखाते। अच्छा, तब क्या हो जब वे अपनी उपस्थिति दर्शा दे? वो किसी के डर का कारण भी बन सकता है। आज अमावस्या की रात है। पूरे गांव भर में कोई बत्ती भी जलती दिखाई नहीं देती। गांव के बाहर शमशान में कई लकड़ियां अभी भी सुलग रही हैं। आज सुबह ही तो 3 लोगों की मौत हो गई। कुत्ते के रोने की आवाज किसी भेड़िए जैसी लगती है, और चमगादड़ का शोर उसे और भी डरावना बना रहा है। चारों तरफ भय का माहौल है। यूं तो शमशान के बाहर एक कोठरी बनी है जहां एक चौकीदार रहा करता है, पर कहीं दिखाई नहीं देता। अंधेरे में एक साया कच्चे रास्ते से होता हुआ शमशान की तरफ बढ़ रहा है। अंधेरे में आप उसके भय का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ है। करण को शर्तें लगाने का बड़ा ही शौक है। अगर बात भूत प्रेतों की आए तो ना जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियां पूरे गांव भर को सुना चुका है, लेकिन आज वो अपनी बनाई हुई कहानियों में ही फंस गया है। जब उसने कहा था कि एक रात जब वो गांव वापस आ रहा था, तब शमशान की आग जल रही थी, और उसने उसी शमशान की आग से एक आदमी को निकलते हुए देखा। धीरे धीरे और बहुत से लोग उसके आसपास इकट्ठे होते गए। वे लोग उसके पास से गुजरे और लगभग 4 कदम चलने के बाद वे गायब हो गए। लेकिन मजाल है जो वो टस से मस हुआ हो। जब हम अपनी प्रशंसा खुद करते हैं तो वही प्रशंसा हमारे गले का फंदा बन जाती है। ऐसा ही करण के साथ भी हुआ। आज गांव के सभी लड़कों ने मिलकर उससे कहा है कि वो छगन चाचा की चिता के पास मिट्टी में गड़ी हुई ईंट उठा कर ले आए। 12 बजने में 1 मिनट की देर है। करण के माथे का पसीना उसके कानों के पीछे से टपकता हुआ गर्दन तक आ गया। जबकि रात ठंडी है, उसकी घड़ी की टिक टिक भी उसके दिल की धड़कन पर गहरा असर छोड़ रही है। उसके सिर पर साफा बंधा है। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। कभी जब रास्ते के आसपास लगे पेड़ हवा से हिलते हैं तो उनका साया भी टॉर्च की रोशनी में हिलता हुआ नजर आता है। इसे करण को तरह तरह के भ्रम हो रहे हैं। उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे झाड़ियों से कोई निकल रहा है। धीरे धीरे आवाज उसकी तरफ ही बढ़ती जा रही है। करण के हाथ में लगा फोन पसीने से पूरा गीला हो चुका है। उसके कदम और थूक जैसे जम गए हैं। किसी आने वाले खतरे की आवाज में उसे अपनी मौत दिखाई देती है। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और सोचता है कि ये झाड़ियां नहीं है, बल्कि गन्ने की पेड़ है, और ये सीमा राजेंद्र के खेतों की है। पर वो तो रखवाली के लिए खेत पर रुकता ही नहीं। हो सकता है नीलगाय हो, पर वो तो तेजी से चलती है और आवाज तो बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। करण अटकलें लगा रहा है। तभी खेत को पार करती हुई आवाज ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। करण नीचे की तरफ झुक गया। उसका अंत आ चुका था, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उसने सोचा तक नहीं था। वो तो हर एक तैयारी पहले ही करके आया था। उसके मुंह में हनुमान चालीसा थी, उसके गले में ताबीज था, चूल्हे की राख उसने पहले से ही चाट ली थी। दादी कहती थी कि भूत लोहे से डरते हैं, इसलिए उसने अपने हाथ में चाकू भी पकड़ा था। झुकती हुई उसका चाकू ऊपर की ओर था। जो उसके ऊपर झपटा था उसे चाकू लगा और वो उसके सामने गिर पड़ा। करण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा सामने भूरा था, उसका पालतू कुत्ता।
वो गली के कोने तक उसके पीछे आया था, लेकिन उसने उसे तो भगा दिया था, फिर भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। करण का मन दर्द से भर गया और उससे ज्यादा उसे डर लगा। लोग कहते हैं कि जानवर आने वाले खतरे को भांप सकते हैं, यहाँ तक कि वे भूत प्रेतों के एहसास को भी इंसान से ज्यादा समझने की ताकत रखते हैं। तो क्या भूरा जान गया था मेरे लिए यहाँ आना ठीक नहीं? जाने कितने सवाल करण खुद से कर रहा है। भूरा के दुख से ज्यादा उसे अपनी जान का खतरा दिख रहा है, जैसे 10 कदम दूर शमशान में मौत उसका इंतजार कर रही है। ये समय रोने का, पछतावा करने का या गड्ढा खोदकर भूरा को गाड़ने का बिल्कुल नहीं था। वो सुबह ये काम जरूर कर देगा, ये सोचकर वो शमशान की तरफ बढ़ गया। ईंट किसी सोने की ईंट से कम नहीं थी, क्योंकि इससे उसकी इज्जत जुड़ी हुई थी। अगर आज वो ये काम ना कर सका तो जिंदगी भर के लिए अपनी इज्जत खो देगा और समाज में मजाक का पात्र बना रहेगा। शमशान के अंदर आने पर 4 कदम सीधा चलने के बाद 10 कदम बाएं हाथ पर छगन चाचा की चिता जलाई गई थी। वो दिन में आकर देख गया था और उसने ऐसा निशान भी खोज निकाला था जहां 99% वो ईंट वहीं गड़ी हुई थी, क्योंकि मिट्टी ताजा थी। उसे बस वहां हल्का सा खोदकर उसे बाहर ही निकालना था। वो 4 कदम सीधा चला, तभी उसके कानों में चर्र चर्र करती हुई आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा है। उसके पैर कांपने लगे। शमशान में दरवाजा, और फिर फटा उसकी जोर की आवाज, जैसे हवा से वो बंद हो गया। उसके दोनों पैर कांप रहे हैं। उसकी आवाज में घिघी है। अगर कुछ बोलने का मौका आया तो वो बोल नहीं पाएगा और शायद अब तो भाग भी न सके। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो पीछे मुड़कर देख सके कि दरवाजा आखिर आया कहां से। बिना गर्दन मोड़े उसने अपने कदमों को बाईं तरफ मोड़ दिया। वो बाएं हाथ पर 10 कदम चल रहा है और उसकी गर्दन एकदम सीधी है। वो कुछ भी ऐसा नहीं देखना चाहता जो उसकी जान ले ले। उसकी टॉर्च सामने की तरफ जल रही है। सामने एक पेड़ है जो आकाश को छूता है। उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी सांस रुक गई। तभी उसे लगा वो पीछे जा रहा है। फिर वो आगे आया। कभी वो पीछे जाता तो कभी वो आगे आता और कभी आकाश को छूता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता। जो भी हो, ईंट लाने की इच्छा उसके अंदर से समाप्त हो चुकी है। बाकी बचे 4 कदम तो क्या, वो आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। उसे अपनी छाती पर दबाव महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने उसकी छाती को दबा दिया है, जिससे उसकी सांस बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। वो जानता है किसी खूनी की तरह भूत कभी नहीं मारते। चाकू गोली का उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। उनका तो होना ही मौत होने की निशानी है। लेकिन वो जो सामने है, वो चाहता क्या है? क्या वो उसकी गर्दन तोड़ देगा या फिर उसका गला दबाएगा? गला दबाकर पीछे से मार डाले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो उसके सामने आया तो वो उस डर का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब जिंदगी जाती है तो जाए, लेकिन जल्दी से। मौत में देर नहीं होनी चाहिए। उसने कभी मरकर नहीं देखा, लेकिन उसे पता है कि मरने के बाद डर खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्णा ने ही तो कहा है कि आत्मा अजर अमर है, तो फिर डर का क्या काम? उसे रह रहकर अपने किस्से याद आते हैं जो उसने कितनी बार सुनाए थे। उसे याद आता है कि वो बचपन से ही भूत की कहानियां सुनाता था और सारे बच्चे डर से रोने लगते। उसे बड़ा ही मजा आता था। क्या अगले जन्म का कोई निर्णय अभी लिया जा सकता है? अगर ऐसा है तो वो आज ये प्रण लेगा कि वो अब कभी भी किसी को नहीं डराएगा। कितने सारे प्रायश्चित उसने यही खड़े होकर कर लिए हैं। सामने वाला सफेद भूत उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसमें एक लहर है, जैसे कोई सांप की तरह लहरा रहा है
उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। टॉर्च से देखने पर जहां तक करण की नजर जाती है वो वहां तक फैला है। करण जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। वो बार बार अपने ताबीज को चूमता है। अगर उसका 1% भी बचने का चांस है तो सिर्फ हनुमान जी उसे बचा सकते हैं। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पीछे से रोशनी आ रही है और एक परछाई वो आगे देख सकता है। उसका सिर बहुत बड़ा है। उसकी छाती का दबाव और बढ़ गया। उसकी सांस ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उसकी सांस धीरे और धीरे होती जा रही है। उस हाथ में इतना वजन है कि उसे लगा वो जमीन में धंस जाएगा। धीरे धीरे उसके पैर जमीन के अंदर जाते जा रहे हैं और अंदर। केवल उसका सिर ही बाहर जमीन से बाहर है। वो पूरा जमीन के अंदर गड़ चुका है और अब उसका सिर भी जमीन के अंदर ही है। करण दुनिया को अलविदा कह चुका है। कौन है? कौन है भाई? कौन है भाई? अरे नीचे क्यों लेट गए? चौकीदार ने लालटेन की रोशनी में उसको सीधा कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर वो अब दूसरे संसार का व्यक्ति बन चुका है। सुबह चौकीदार पूरे गांव को तरह तरह की कहानियां सुना रहा है और छगन की चिता से 7 कदम दूर पेड़ पर एक सफेद धोती टंगी है जो किसी चिता से उड़कर पेड़ पर अटक गई है शायद। दोस्तों, ये कहानी थी यहीं तक। आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगली कहानी आने तक आप हमारा इंतजार जरूर करिएगा। यूं ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और डी हॉरर फाइल्स पर स्टोरीज सुनते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।